नमस्कार मित्रों, मैं लीना योगा थेरेपिस्ट फिटनेस फंडा GTPL गुजराती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगा के चक्रास की सीरीज़ में अभी तक हमने 2 चक्रास को किस तरह से जागरूक किया जाता है, एक्टिव किया जाता है, उसके बारे में हमने जाना है। जो वो 2 चक्रास थे वो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र थे। अब हम जानेंगे बाकी 5 चक्रों के बारे में, जो है मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। जैसे आप जानते हैं, आजकल सभी बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर किसी का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा लाइफ फास्ट हो गया है। हर किसी को सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट चाहिए रहता है। उस वजह से सभी का मानसिक शारीरिक संतुलन खराब हो चुका है। मानसिक और शारीरिक संतुलन, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए, अच्छा करने के लिए हम चक्रास की मदद ले सकते हैं। जो इनएक्टिव हो गए हैं चक्रास, उसे सक्रिय करके हम मेंटली और फिजिकली फिट होने का प्रयत्न ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मणिपुर चक्र को किस तरह से जागृत किया जाता है। अपने शरीर में मौजूद 7 चक्रों में से मणिपुर चक्र तीसरे स्थान पे आता है। मणिपुर चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी में, नाभि से एग्जैक्टली पीछे रीढ़ की हड्डी में उसका स्थान होता है। मणिपुर चक्र को पीले रंग से दर्शाया जाता है। कुंडलिनी योग में मणिपुर चक्र को 10 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल में दर्शाया गया है। मणिपुर चक्र का तत्व अग्नि तत्व है, जिसे सूर्य तत्व भी कहा जाता है। मणिपुर चक्र, उसकी ग्रंथि ग्लैंड पैनक्रियास होती है। उसका बीज मंत्र रम होता है। मणिपुर चक्र, उससे जुड़े हुए शारीरिक अंग जैसे पेट का ऊपरी हिस्सा, उसमें आता है लीवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिम्हा, पेट का बीच वाला हिस्सा, रीढ़ का हिस्सा, पैनक्रियास। तो चलिए अब जानते हैं मणिपुर चक्र जिनका जागृत होता है उनमें क्या संकेत दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति नौकरी में या बिजनेस में उच्च पद पे होते हैं, उन्हें उच्च पद प्राप्त होता है। बिजनेस अगर इनका है तो इन्हें काफ़ी सक्सेस मिलती है। इन लोगों को यश और धन की प्राप्ति बहुत इजीली मिल जाती है। ये लोग काफ़ी दृढ़ निश्चयी, आत्मसम्मान इनमें काफ़ी होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंट इनमें बहुत देखा जाता है। इनको अपने आप पे काफ़ी आत्मविश्वास होता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोगों को नया नया सीखने की काफ़ी जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। लाइफ के प्रति ये लोग काफ़ी जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं, इसलिए इनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ और अच्छी होती है। ये लोग जीवन काफ़ी आनंदमय जीते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं मणिपुर चक्र अगर किसी व्यक्ति का असक्रिय है, बैलेंस नहीं है, तो उनमें मानसिक तथा भावनात्मक समस्याएं क्या आती है। ये लोग जनरली लोगों से थोड़े डरे हुए रहते हैं। जब भी लोगों में आते हैं, मिक्स होते हैं, तो नर्वस हो जाते हैं। इन्हें अपनी इमेज खो देने का बहुत हमेशा डर लगा रहता है। दूसरों से अपने आप को कंपेयर करके खुद को ही कम ये समझते हैं। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले यही सोचते कि ये कार्य हम नहीं कर पाएंगे, हम इसमें फेल हो जाएंगे। हमेशा इनमें निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। इन्हें हमेशा डर लगा रहता है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ही वो फेल होने का इन्हें डर लगा रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी इनमें होती है। याददाश्त की कमी इनमें होती है। जल्दी कोई भी चीज़ भूल जाते हैं। इन्हें जैसे अपनी बुराई लोग करेंगे, ये हमेशा डर सताते रहता है। इन्हें व्यसन बहुत जल्दी लगता है। बुरी आदतों में, बुरी संगत में बहुत जल्दी ये लोग आ जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए किन 2 आसनों का आज हम अभ्यास करेंगे। उन 2 आसनों के नाम है परिपूर्ण नौकासन और परिवृत्त त्रिकोणासन।
तो चलिए अब हम जानते हैं मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जिन आसनों का अभ्यास किया जाता है उनके बारे में। पहला आसन है परिपूर्ण नौकासन, जिसमें हमारे नाभि यानी मणिपुर चक्र के ऊपर पूरा प्रेशर आता है और वहाँ पे जो चक्र है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। उसको इस तरह से किया जाता है। अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाइए, दोनों हाथों को यूं रखिए और होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से इसको 3 बार अभ्यास किया जाता है। इसे हम 10-10, 20-20 के काउंट से 3 बार करना होता है, 3 टाइम्स। जैसे आपकी कैपेसिटी, स्टार्टिंग में कम, फिर धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ाते हुए 20 तक लेके जाना है आपको। अब हम जानेंगे जो लोग ये परिपूर्ण नौकासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए सिंपल वे से ये कैसे करें। उनको सिंगल लेग अप करना है, शरीर को 30 डिग्री पीछे लेके जाना है और होल्ड करके रखना है। इस तरह से दोनों पैरों से आपको अभ्यास करना है। ये हो जाए फिर इसके बाद ये पैर, दूसरा पैर, इसका भी काउंटिंग आप 10-10 के 3 सेट या 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं परिवृत्त त्रिकोणासन। परिवृत्त त्रिकोणासन में अपने पैरों में 2.5 से 3 फीट का गैप बनाइए। आगे वाले पैर को जिस साइड हमें मुड़ना है उस साइड के पैर को सीधा कर दीजिए। दोनों हाथ सीधे, शरीर को टर्न करते हुए नीचे लाइए। अपोजिट हैंड को अपने पैर के बाहर रखते हुए दूसरा हाथ ऊपर की ओर और ऊपर की ओर देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी करना है। इसका काउंटिंग आप 10, 20, 30 तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। ये जो हमने अभी आसन करा परिवृत्त त्रिकोणासन, ये उन लोगों को नहीं करना है जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, जिनको लोअर बैक पेन है, जिनका स्पाइन में कोई इंजरी है या ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों को ये आसन नहीं करना है। और चलिए अब हम जानते हैं मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए किन प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए कपालभाति सबसे बेस्ट है, वो एक क्रिया है। दूसरा, कपालभाति सब लोग नहीं कर सकते। जिनको हाई बीपी है या हर्निया है, प्रेग्नेंट लेडी, तो उनके लिए समवृत्ति प्राणायाम करके हम मणिपुर चक्र को सक्रिय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए कपालभाति प्राणायाम। मुष्टिका मुद्रा को करना होता है। एक तो आप इस तरह से अंगूठा बंद करके एक दूसरे से यूं लगाइए, या फिर अंगूठा बाहर निकाल के यूं मिलाते हुए इस तरह से अपने दोनों हाथों को अंगूठों के साथ जोड़ के यूं रखिए। कपालभाति करना है। अपने अपनी क्षमता के अनुसार कपालभाति प्राणायाम शुरू करें। एक्सेल करते हुए अपने नाभि से निचले वाले पेट के हिस्से को अंदर खींचते हुए एक्सेल करना है फोर्सफुली। और ध्यान रहे, हमारा पूरा ध्यान जब भी हम प्राणायाम कर रहे हैं मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए, तो अपना ध्यान अपने मणिपुर चक्र पे रखिए। उसे पीले रंग के गोले के रूप में विजुअलाइज करते हुए कपालभाति करिए। अपने अपनी क्षमता के अनुसार करिए। 10 काउंट, 20 काउंट, 30 काउंट, मैक्सिमम 50 काउंट तक। उसके बाद लंबी गहरी श्वास लेके आपको प्राणायाम को रोकना है और अपना ध्यान मणिपुर चक्र पे लगा के रखना है। चलिए अब हम जानते हैं समवृत्ति प्राणायाम के बारे में। समवृत्ति प्राणायाम में आपको श्वास की गति इक्वल रखनी होती है। श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए दोनों की गति इक्वल होनी चाहिए। जैसे श्वास ले रहे हैं तो 1 2 3 और श्वास छोड़ रहे हैं तो 1 2 3, 3:3 रेशो। अपने अपने कैपेसिटी, अपने अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार श्वास की गति ले और छोड़े। चलिए मुष्टिका बंद अपनी मुद्रा लगाते हैं। समवृत्ति प्राणायाम। इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल। इस तरह से आप श्वसन की क्रिया करें। पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पे केंद्रित करके रखें प्राणायाम के दौरान, और इसका काउंटिंग आप 10, 20, 30 तक आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। मेडिटेशन ध्यान की क्रिया में हम उस मणिपुर चक्र का बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, किसी भी आसन में बैठ जाना है, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखना है, ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में। अपना ध्यान हल्के से आंखें बंद करके अपना ध्यान अपने मणिपुर चक्र पे ले जाना है। मणिपुर चक्र पर पीले रंग के बॉल या गोले के रूप में उसे देखना है। हर बार लंबी गहरी श्वास अपने मणिपुर चक्र पे ले जाना है और मन ही मन एक्सेल करते हुए रम मंत्र का जाप करना है। रम। लंबी गहरी श्वास। रम। लंबी गहरी श्वास। रम। इस तरह से आप ध्यान की क्रिया कर सकते हैं, अपने मणिपुर चक्र को सक्रिय कर सकते हैं। इस मंत्र को आप 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार अपने कैपेसिटी के हिसाब से उसका जाप करना है। धीरे धीरे आप जाप को बढ़ा सकते हो। जितना जाप करोगे उतने जल्दी आपका मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से आपको मणिपुर चक्र सक्रिय करने के लिए पहले आसन, फिर प्राणायाम और फिर ध्यान का अभ्यास करना होता है। आज हम जानेंगे अनाहत चक्र के बारे में। अभी तक हमने 3 चक्रास के बारे में जाना है। अनाहत चक्र अपने शरीर में मौजूद 7 चक्रों में से चौथे स्थान पे आने वाला चक्र है। तो चलिए जानते हैं अनाहत चक्र के बारे में। अनाहत चक्र हमारे चेस्ट के सेंटर से होते हुए रीढ़ की हड्डी में होता है। इसका रंग हरे कलर का होता है। इसका बीज मंत्र यम होता है। यहाँ 12 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल में की तरह दर्शित किया गया है कुंडलिनी योग में। इसकी ग्रंथि यानी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड होती है। इससे जुड़े हुए शारीरिक अंग हृदय, फेफड़े यानी लंग्स, डायफ्राम, ब्रेस्ट, दोनों कंधे, दोनों हाथ, यहाँ पीठ का पिछला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, यहाँ अनाहत चक्र से जुड़े हुए शारीरिक अंग हैं। अनाहत चक्र का तत्व वायु तत्व होता है। चलिए अब हम जानते हैं अनाहत चक्र अगर आपका सक्रिय है, एक्टिव होता है, तो उससे व्यक्ति में क्या फ़ायदे दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति परिवार, रिश्तेदार तथा दोस्तों के साथ इनके रिलेशन, संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ये व्यक्ति, आगे वाला व्यक्ति जिस तरह से जैसा है वैसा यहाँ वो स्वीकार करते हैं। तो चलिए जानते हैं अनाहत चक्र अगर जागरूक है तो उसके शरीर पर, मन पर, व्यक्ति पर क्या असर दिखता है। ऐसे व्यक्ति परिवार, रिश्तेदार तथा दोस्तों के साथ काफ़ी मिलजुल के रहते हैं। इनके रिलेशन अच्छे रहते हैं। ये दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। यहाँ दूसरों से अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। मेंटली ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। खुद पे इनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है। दूसरों के प्रति यहाँ सेवा भाव रखते हैं। नेचर, प्रकृति के प्रति इनका बहुत लगाव होता है। मन इनका शांत होता है। यहाँ समाज कार्य में लगे हुए रहते हैं। इनका स्वभाव काफ़ी दयालु होता है। समाज कार्य में इनकी रुचि रहती है। दूसरों को ये हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। हर किसी से इनके रिश्ते अच्छे होने के कारण ये लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित भी रहते हैं।
तो अब हम जानते हैं अगर आपका अनाहत चक्र इम्बैलेंस है और सक्रिय है तो इसमें शारीरिक समस्याएं कौन सी आ सकती है। इन लोगों में देखा जाता है कि इनको हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेजेस इनमें देखे जाते हैं। लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम इनमें देखे जाते हैं, अस्थमा, लंग इशू, फिर इनमें डायफ्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम देखे जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां इनमें देखी जाती है। फ्रोज़न शोल्डर, हमेशा अपर बैक, ऊपरी पीठ में दर्द, ये सारे शारीरिक समस्याएं इनमें देखी जाती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं अगर आपका अनाहत चक्र असक्रिय है, ब्लॉक्ड है, तो इनमें क्या समस्याएं आती है, मानसिक और भावनात्मक। इनमें प्रेम की कमी देखी जाती है। दूसरा, इनमें ये लोग काफ़ी डरे डरे से रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। फिर इनमें मोटिवेशन की भी बहुत कमी रहती है। जीवन के प्रति ये निराशावादी रहते हैं, हमेशा ये इन्हें रोते ही रहते हैं कि इन्हें कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही है। दूसरों के प्रति इनके मन में बहुत ज़्यादा घृणा रहती है, द्वेष रहता है, जेलसी रहती है। लोगों पर हमेशा ये लोग गुस्सा रहते हैं, छोटी छोटी बात पे घर में गुस्सा, चिड़चिड़, झगड़ा, ये इनका स्वभाव रहता है। इनमें उदारता की, दया की भावना बहुत कम रहती है। हृदय चक्र से जुड़े हुए अपने शारीरिक अंग जैसे हार्ट, हृदय, लंग्स यानी फेफड़े, डायफ्राम, ब्रेस्ट, दोनों कंधे, दोनों हाथ, पीठ का ऊपरी भाग, ये सारे अनाहत चक्र से जुड़े हुए अंग होते हैं। तो चलिए हम अनाहत चक्र को सक्रिय करने के लिए, जागरूक करने के लिए किन आसनों का और प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं जिससे हमारा अनाहत चक्र सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए। उसके लिए हम 2 आसनों का अभ्यास करेंगे, भुजंगासन और उष्ट्रासन। पहला अभ्यास हम करेंगे उष्ट्रासन का। वज्रासन में बैठ के यूं खड़े होना है। एक हाथ अपना पीछे लेके जाए, दूसरा हाथ यूं राउंड करके दूसरे पैर के लेकर जाए। अपने पेट को आगे की ओर ढकेले, गर्दन को पीछे की ओर, चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करें और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। वापस आते वक्त ऐसे ही आए और इसका काउंटर पोज करें, एक्सेल करते हुए शशांक आसन या बेबी पोज। चलिए अब जानते हैं जो लोग पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक सिंपल है, आपको कुछ भी करके चेस्ट को ओपन करना है। तो उष्ट्रासन जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए वज्रासन में बैठ के और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए अपने अपर बैक को, चेस्ट को ओपन करते हुए पीछे जितना जा सकते हो जाना है एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। इस तरह से आप इसका अभ्यास 10 काउंट, 20 काउंट या 30 काउंट अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इसका होल्डिंग कीजिए। अनाहत चक्र को सक्रिय करने के लिए अब हम दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे, भुजंगासन। वज्रासन में बैठना है, हाथों को सीधा करते हुए आगे की ओर जाना है। अपने पैर को फ्लैट कर दें, शरीर को नीचे लाएं, हाथों को चेस्ट के बाजू में रखें। इनहेल करते हुए अपर बॉडी को उठाते हुए, शोल्डर्स को पीछे रोल करते हुए चेस्ट को ओपन करें और होल्ड करके रखें 10 काउंट, 20 काउंट या 30 काउंट। 1 2 3, गर्दन ऊपर, 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। तो चलिए अब हम देखते हैं अनाहत चक्र को सक्रिय करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किस तरह से किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले मुद्रा लगाई जाती है। हम गरुड़ मुद्रा का प्रयोग करेंगे। गरुड़ मुद्रा को दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, पंजे को उंगलियों को फैला दीजिए, अंगूठे को एक दूसरे के अंदर ऐसे लॉक कर दीजिए। अनाहत चक्र चेस्ट के सेंटर में अपने हाथ को रखिए और भस्त्रिका प्राणायाम चेस्ट को लंबी गहरी श्वास लेते हुए फुलाना है और एक्सहेल करना है।
इसकी भी 3 गति से किया जाता है भस्त्रिका प्राणायाम, सौम्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डिसीजेस है, तो आप इसे सौम्य गति से ही कीजिए। अगर आप हेल्दी और स्ट्रांग है तो इसे तीव्र गति से कर सकते हैं या मध्यम गति से कर सकते हैं। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। इनहेल, इसे इक्वल लेना होता है ब्रीथ को। इनहेल और एक्सेल आपका सेम होना चाहिए। इनहेल, एक्सेल, और थोड़ा सा फोर्सफुली इस प्राणायाम को किया जाता है। इनहेल तक आराम से कर सकते हैं, अपने कैपेसिटी के हिसाब से जाएं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इसे 20 से ही शुरू करें, फिर धीरे 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 काउंटिंग इसका बढ़ाएं। तो ये हो गया आज हमारा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास अनाहत चक्र के लिए। तो चलिए अब हम जानते हैं अनाहत चक्र को ध्यान की क्रिया से, ध्यान से हम कैसे सक्रिय कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम है। हम यम मंत्र का सहारा लेके अनाहत चक्र को सक्रिय करने का प्रयत्न करेंगे। सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी कर दीजिए, दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में, अगर कर सकते हैं तो गरुड़ मुद्रा में रख सकते हैं। अगर बहुत देर तक बैठना है तो ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, चिन्ह या ज्ञान मुद्रा। आंखें बंद करिए, हल्के रूप से लंबी गहरी श्वास लीजिए। अपनी श्वास को रीढ़ की हड्डी में अनाहत चक्र पे लेके जाइए। अनाहत चक्र को हरे रंग के गोले या एक बॉल के स्वरूप में देखिए। अपनी लंबी गहरी श्वास को अनाहत चक्र पे लेके जाइए और एक्सेल करते हुए यम मंत्र का जाप करना है, मन ही मन। लंबी गहरी श्वास, यम, लंबी गहरी श्वास, यम, deep inhale, yum, deep inhale, yum, इस तरह से आप ध्यान की क्रिया कर सकते हैं। मंत्र जाप आप 21, 51, 108 आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप करिए। जितना ज़्यादा करोगे उतने जल्दी आपका अनाहत चक्र सक्रिय हो जाएगा। अगर आपको अपने अंदर प्रकृति यानी नेचर के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति प्रेम भावना, दया भावना, सेवा का भाव जागृत करना है तो आपको अनाहत चक्र का अभ्यास करना ज़रूरी है। अभी हमने जाना अनाहत चक्र को सक्रिय करने के लिए हम किन आसनों का, प्राणायाम, ध्यान और मुद्रा का अभ्यास करके उसे सक्रिय कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप इसका अभ्यास रोज़ करेंगे और उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट चक्रास के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में समझेंगे।